हाय व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं रिमता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं वो है वियतनामी हॉरर मूवी जिसका नाम है हॉलो और इसका ओरिजिनल टाइटल है दो थॉन, जो कि 2014 में वियतनाम में रिलीज हुई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.6 है, जिसे 60% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। इस मूवी में कैरेक्टर्स के नाम थोड़े डिफिकल्ट हैं, सो प्लीज आप नाम पे ध्यान रखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी शुरू होती है जिसमें हम एक ब्रिज को देखते हैं। उस ब्रिज के बीच में एक लड़की थी जिसे देखकर ये लग रहा था कि उसे काफी मारा गया है। उसके शरीर पे काफी चोटें भी थीं और उसके हाथ में एक गुड़िया थी। वो लड़की काफी परेशान लग रही थी। वो धीरे धीरे हिम्मत करके ब्रिज के मिडल से रिवर के पास पहुंचती है और वहां से कूद जाती है। यहाँ से सीन एक टेम्पल पे फोकस होता है जहाँ हम एक रिच फैमिली को देखते हैं और इस फैमिली ने वहाँ काफी डोनेशन दिया था, जिसके बाद इस टेम्पल की शमन, जिसका नाम है लिन, वो इस फैमिली के लिए एक सेरेमनी परफॉर्म करती है उनके वेल विशिंग के लिए, जिसमें हम काफी सारी डॉल्स को देखते हैं। इस अमीर फैमिली में 3 मेंबर्स हैं। लेडी जो मदर है जिनका नाम है देव, जो कि एक माँ है, फादर जिसका नाम है हुई और उनकी 6 साल की बेटी जो है आई। हुई देव का सेकंड हस्बैंड है और उसके पहले पति की मौत कैंसर से हो गई थी और उसके पहले पति से उसे एक बेटी थी जिसका नाम है ची। ची एक टीनेजर थी जो बाद में उस टेम्पल में आती है, जिसे देखकर हम समझ जाते हैं कि वो किसी टेंशन में है। टेम्पल के बाहर उसे उसका अंकल थोक मिलता है। वहाँ से दोनों सीधे टेम्पल में जाते हैं। थोड़ी देर बाद आई ची के साथ वॉशरूम जाती है, जहाँ आई ची को फ्रॉग से डराने लगती है, जिसे देखकर ची को वॉमिट आ जाती है और वो उसे अंदर जाने के लिए कहकर वॉशरूम में चली जाती है। लेकिन आई अंदर जाने की वजह से टेम्पल के पास ही एक रिवर के पास चली जाती है, क्योंकि उसे वहाँ एक गुड़िया दिखी थी। और गाइस, ये बिल्कुल वैसी ही गुड़िया थी जो कि लड़की के पास थी जिसने पानी में कूदकर अपनी जान दे दी थी। और उस गुड़िया को लाने के लिए आई बोट पे चढ़ जाती है, जहाँ से वो उस डॉल को उतारने की कोशिश करती है कि तभी पानी से एक हाथ निकलकर उसे पानी के अंदर खींच लेता है। इधर जब सेरेमनी एंड होती है तो देव आई के बारे में पूछती है, जिस पर ची बताती है कि उसने आई को अंदर जाने के लिए कहा था और जब आई अंदर नहीं मिलती तो ये लोग उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं और देव ची पे चिल्लाने लगती है क्योंकि उसकी लापरवाही की वजह से आई खो गई थी। तभी देव की नजर आई के जूते पर जाती है जो पानी में तैर रहा था और उसे देखते ही हुई पानी में कूद जाता है। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें वहाँ आई का पता नहीं चलता और इसके अलावा वहाँ काफी लोग थे जो उनकी मदद कर रहे थे, पर फिर भी किसी को आई नहीं मिलती। यहाँ से स्टोरी एक हफ्ते आगे शिफ्ट हो जाती है, जहाँ देव आई के फ्यूनरल की तैयारी कर रही थी, पर हुई को अभी भी बिलीव नहीं था कि आई मर चुकी है। उसने अभी भी आई की सर्च जारी रखी थी। यहाँ पे हुई के घर पे उसका एक दोस्त आता है जिसका नाम है बेन। बेन उससे मिलने आया हुआ था, जो उसे एक प्लांट देता है जिसे कॉर्कस कहते हैं। वो देव को ये प्लांट एज अ गिफ्ट देता है, लेकिन बेन के बिहेवियर से हम समझ जाते हैं कि वो एक अच्छा इंसान नहीं था और वो ची को काफी गलत इंटेंशन से ब्यूटीफुल होने का कॉम्प्लीमेंट देता है, जिसके बाद वो चला जाता है। दूसरी तरफ थॉक जो मिलिट्री में था, वो एक लड़की की डेड बॉडी को देखने आया था। वहाँ की मॉर्च में वहाँ का इंचार्ज उसे बताता है कि वो लड़की मर चुकी है और उसके शरीर पे काफी स्नेल्स थे, जिसे हटाने के बाद उन्होंने थॉक को बुलाया था। यहाँ घर पर अब हुई के पास बेन का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि वो पौधा कोई नॉर्मल पौधा नहीं है। अगर हुई उस प्लांट को कुछ ऑफरिंग देगा तो वो प्लांट उसकी एक विश पूरी करेगा। एंड एज यूजुअल आपकी तरह हुई को भी ये बात बहुत ही बचकानी लगती है, पर वो आई के लिए ये करने के लिए भी रेडी था। इसीलिए वो एक फर्टिलाइज्ड एग को उस प्लांट के पास रख देता है और अपनी बेटी की जिंदा होने की विश मांगता है। और वहाँ मुर्दा घर में आई की डेड बॉडी जिंदा हो जाती है, जो कि काफी अजीब है। लेकिन गाइस, आप वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आगे काफी राज खुलने वाले हैं। आई को जिंदा देख के थॉक काफी खुश होता है और उसे उसके पेरेंट्स के पास ले जाता है और आई को देखकर उसके घर वाले भी काफी खुश थे। आई को देख के ची की जान में जान आ गई थी, एज इफ शी इज लाइक चलो आई तो सही। पर आई की हालत काफी नाजुक थी, इसलिए थॉक उन्हें ये नहीं बताता जो डॉक्टर ने उसे कहा था कि आई उन्हें मरी हुई मिली थी। थॉक जाते जाते उन्हें कुछ दवाइयाँ देता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और पलक झपकते ही सीन शिफ्ट होता है, जिसमें हम ची को एक खंडहर में देखते हैं, जहाँ वो एक दरवाजे के अंदर जाती है। वहाँ से वो कुछ स्टेयर्स लेकर नीचे
जाती है और एक रूम में पहुंचती है और उस कमरे में ची को ईविल आई हॉन्ट करती है। ना आई नहीं आई, यानी कि वो छोटी बच्ची कि तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो एक सपना देख रही थी। जिसके बाद वो जल्दी से आई के पास जाती है और उसके पास सो जाती है, जहाँ उसकी मॉम भी आती हैं और वो लोग कुछ अपनी पर्सनल बातें करते हैं, जिसमें ची देप से उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी के बारे में पूछती है, जिससे ची इस दुनिया में आई थी। थोड़ी देर बाद वहाँ सुबह हो जाती है और हम हुई को देखते हैं जो उस प्लांट को देखता है जहाँ अब एक फूल उग गया था और वो एग अब खाली था, जिसे देखकर हुई भी डर जाता है। तभी उसके पास बेन का फोन आता है, जिससे हुई उस क्रीपी प्लांट के बारे में पूछता है, जिस पे बेन उसे बताता है कि वो प्लांट विश पूरी करने के लिए ऑफरिंग लेता है और विश पूरी होने के बाद उसे रोज कुछ न कुछ ऑफरिंग देनी होगी। ये सब बातें हुई को बकवास लगती हैं, इसीलिए वो बेन पे चिल्लाने लगता है। पर एंड में बेन उसे ये कहता है कि अगर वो अपने फॉर्च्यून को संभाल कर रखना चाहता है तो उसे रोज उस प्लांट को फीड करना होगा। यहाँ से सीन एक गार्डन में शिफ्ट होता है, जहाँ दीप और ची गार्डनिंग कर रही होती हैं और आई खेल रही थी। आई के वापस आने के बाद आई काफी स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी और वो एक बार के लिए ची को भी डरा देती है। तभी आई की गर्दन पे एक साइन बन जाता है जिससे खून निकल रहा था, जिसे देखकर ची वॉमिट कर देती है। ची को क्या बीमारी है, वो बार बार वॉमिट ही करती रहती है। एनीवेज बैक टू द स्टोरी। साइन बनने से पहले आई वहाँ चिकन के बच्चों और उसके अंडों को काफी स्ट्रेंज तरीके से देख रही थी। आई की ये हालत देखकर ची को भी कल रात के सपने के बारे में याद आ जाता है। रात में दीप ची के पास आती है और यहाँ आता है एक ट्विस्ट, क्योंकि दीप को ये पता था कि ची प्रेग्नेंट है और ये ची के लिए भी शॉकिंग था। और ये ही नहीं, दीप उससे उसके पार्टनर के बारे में भी पूछती है, पर वो अब ची के साथ नहीं था, इसलिए दीप उसे कुछ टाइम तक घर में रहने के लिए कहती है ताकि इससे हुई की इमेज खराब ना हो। और ये बात ची को पसंद नहीं आती। यहाँ से सीन हुई पे फोकस होता है, जो बेन से कॉल पे बात कर रहा था। बेन उसे बताता है कि जितनी बड़ी ऑफरिंग वो प्लांट को देगा उसका फॉर्च्यून उतना ही इंक्रीज होगा, यानी उसकी किस्मत उतनी ही खुलेगी। पर हुई को मनी की परवाह नहीं थी और यहाँ एज अ व्यूअर हमारे दिमाग की घंटी बजती है जब बेन ये बोल के फोन काट देता है कि वो मनी की बात नहीं कर रहा है। और हम सब जानते हैं कि अगर वो मनी की बात नहीं कर रहा है तो किसी बड़ी चीज की बात कर रहा होगा। ये सुनकर एक बार के लिए हुई भी टेंशन में आ जाता है, इसीलिए वो प्लांट को बाहर लेकर एक चिकन के साथ बकेट में रख देता है। अंदर आकर वो अपना कुछ काम करने लगता है कि तभी आई उसके पास आती है और वो उससे बातें करने लगता है। पर जाते जाते वो ये ध्यान देता है कि आई के प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था और वो कांपने लगती है। थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल होकर एक गाना गाने लगती है। ये देखकर वो समझ जाता है कि आई पोजेस्ड है, इसीलिए वो उसे शमन लिन के पास लेके जाता है। और हम रास्ते में ची को भी देखते हैं जो घर छोड़कर जा रही थी। उसे अपना वॉशन करवाना था, इसीलिए वो हॉस्पिटल जा रही थी। शमन के पास पहुंचते ही शमन थोड़ी देर के लिए आई को शांत कर देती है और वो उन्हें ये बताती है कि आई पोजेस्ड है। और यहाँ ये हॉरर कोस्टर राइड हमें एक और ट्विस्ट पे ले जाती है जब शमन लिन बताती है कि वो स्पिरिट डेड पर्सन की नहीं बल्कि एक जिंदा इंसान की है। जी हाँ दोस्तों, एक जिंदा इंसान की स्पिरिट ने आई को पजेस किया है और ये चीज वहाँ किसी को भी समझ नहीं आती। इसीलिए लिन उन्हें बताती है कि जैसे कोई इंसान कोमा में हो या फिर किसी बीमारी से मरने वाला हो तो वो उसकी स्पिरिट हो सकती है जो किसी को पजेस कर ले। और लिन यहाँ ये भी बताती है कि वो उनका कोई रिलेटिव ही होगा, इसीलिए लिन उन्हें उस इंसान को ढूंढकर उसका एक्सॉर्सिज्म करवाने के लिए कहती है ताकि आई उस स्पिरिट से फ्री हो सके। वापस घर आने के बाद जब दीप को पता चलता है कि ची भाग गई है तो वो थॉक को फोन कर उसे ढूंढने के लिए कहती है। थॉक ची को ढूंढ लेता है। थॉक को लगता है कि ची इस वजह से भागी थी क्योंकि उसे अपना पिता हुई पसंद नहीं है, इसीलिए वो उसे समझाता है और बातों बातों में वो उसे ये भी बता देता है कि डॉक्टर्स को आई मरी हुई मिली थी और ची को भी लगता है कि जो उनके घर में है वो आई नहीं कोई और है। इसका पता लगाने के लिए ची उसी मॉर्चुरी में जाती है जहाँ से थॉक आई को लाया था। वहाँ पहुँच के ची को काफी बातें पता चलती हैं। उसे ये पता चलता है कि उसी नदी में पहले भी 2 लड़कियों की मौत हो चुकी है, जिनमें से एक लड़की ने उसमें कूदकर सुसाइड कर लिया था और एक की बॉडी उस रिवर से मिली थी जिस दिन आई गायब हुई थी। उस आर्टिकल में से ची को एक लड़की का नाम मिलता है जिसका नाम था हुआंग
और अब ची उसके घर के लिए निकल जाती है। वहाँ पहुँचने पर उसे वोंग की माँ मिलती है, जो अपनी बेटी की मौत के बाद दिमागी संतुलन खो चुकी थी। वो पहले तो ची को अपनी बेटी समझती है, जिसके बाद वो उसे मारने की कोशिश करती है, पर किसी तरह ची उन्हें होश में लाती है और सच जानने की कोशिश करती है, पर वो उसे आधा अधूरा सच बताकर टाल देती हैं और वो उसे वहाँ रात को रुकने की परमिशन देती हैं। रात को सोते वक्त वोंग की माँ को वही स्पिरिट हॉन्ट करती है और उन्हें सच बताने के लिए कहती है, जिससे डर कर वो चिल्लाने लगती हैं और इसके बाद वो ची को सारा सच बताती हैं कि वहाँ कुछ साल पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उनके विलेज को वैक्सीनेट किया था, जिसके एंड में उन्होंने उनकी एक ग्रुप फोटो भी ली थी और वो एक इकलौता सबूत था उन लड़कियों का इस दुनिया में होने का, जिनमें से एक लड़की थी तुयत, जिसके बारे में वो बताती हैं। ये बात जानने के बाद ची वहाँ से वापस घर की तरफ जाती है और ची के पास वैसे ही डॉल थी और हम उसके पीछे तुयत की स्पिरिट को भी देखते हैं। यहाँ से स्टोरी फिर से देव पर फोकस होती है, जो काफी अपसेट थी क्योंकि उसकी दोनों बेटियां उससे दूर हो गई थी और वो किसी को भी वापस नहीं ला पा रही थी। तभी वहाँ उनके घर में ची पहुँचती है और वो वही गाना गाने लगती है जो पहले आई गा रही थी। ये गाना सुनते ही आई उसके पीछे पीछे भाग कर आ जाती है और उसे माँ कहकर बुलाने लगती है। वहाँ देव आती है, पर आई और ची दोनों ही बहुत अजीब बिहेव कर रही थी और देव को ये कंफ्यूजिंग लग रहा था कि आई ची को माँ क्यों बोल रही है। इसीलिए वो हुई को बुलाती है। हुई ची को होश में लाने की कोशिश में उसे बेहोश कर देता है, जिससे ची के अंदर की स्पिरिट देव में चली जाती है। और अब वहाँ शमन लिन भी आती है, जो पॉजेस्ड देव को कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रही थी, पर देव हुई को देखकर हेलो मिस्टर मोक बोलकर बुलाती है, क्योंकि वो उसे भूल गया था और ये स्पिरिट इसी दिन का वेट कर रही थी और अब वो उसके हर एक चाहने वाले को मार देगी। इसीलिए तुयत ने जब हुई को देखा तो उसने हुई को मिस्टर मुक कहकर बुलाया, यानी इस स्पिरिट और हुई के बीच में कोई तो कनेक्शन है, जिससे वो काफी डर गया है और इसका पता हमें वीडियो के एंड में चलेगा। तो मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और हमें यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है, जब तुयत देव को जान से मार देती है। उसके बाद तुयत थोड़ी देर के लिए वहाँ से चली जाती है और तभी हुई को एक आइडिया आता है, जिसमें वो शमन को अपने साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि आई में किस जिंदा इंसान की स्पिरिट है। वहाँ से वो शमन और पोजेस्ड आई को बेन के पास लेकर जाता है और यहाँ हुई हंग के बारे में पूछता है और बेन उसे हंग के साथ कुछ भी करने के लिए 1 घंटे का टाइम देता है। शमन लिन ये देखकर काफी परेशान थी और लास्ट में वो हंग के रूम में पहुँचते हैं, जहाँ वो बेहोश पड़ी थी। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि हंग कौन है, इसका जवाब भी आपको एंड में मिल जाएगा। वहाँ घर पे ची को होश आ जाता है और वो अपनी माँ की डेड बॉडी को देखकर टूट जाती है और ची थॉक को देव की डेड बॉडी के बारे में बताती है और वो ये भी बताती है कि उसे आई की टेंशन हो रही है, पर थॉक समझ जाता है कि वो आई को लेकर कहाँ गया था। इसीलिए वो ची से वादा करता है कि वो आई को उसके पास लेकर आएगा। ये कहकर वो अपने ऑफिस से कुछ लोगों को लेकर निकल जाता है और घर पे ची को हुई की एक अलमारी में से तुयत नाम की ड्राइव दिखती है, जिसे प्ले करने पे उसे सबसे बड़ा राज पता चलता है कि तुयत को बेन ने किडनैप कर रखा था और उसका रेप हुई ने किया था जब वो 14 साल की थी। दोस्तों आपको याद होगा कि ची सच पता लगाने के लिए वोंग की माँ से मिलने गई थी और उस स्पिरिट के कहने के बाद वोंग की माँ ने ची को सारी कहानी बताई थी। तुयत को 7-8 साल पहले एक गाड़ी वाला वहाँ फेंक गया था और उस वक्त तुयत की उम्र 14 साल की थी और वो प्रेग्नेंट थी। तुयत को सबने कहा था कि वो उस बच्चे को अबॉर्ट कर दे, पर उसने ऐसा नहीं किया और उस बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे को नाम दिया हंग। तुयत फीमेल प्रोस्टिट्यूशन का शिकार हुई थी। कुछ अमीर ज़ादों ने छोटी उम्र की लड़कियों के साथ इंटीमेट होने को काफी अच्छा मानते हैं और तुयत उन्हीं में से एक लड़की थी। यही नहीं, धीरे धीरे हुआंग भी इसी चीज का शिकार हो गई थी, जिसके बाद वो भी काफी उदास रहने लगी थी। और एक दिन तुयत, हंग और हुआंग में काफी गहरी दोस्ती हो गई थी और वो तीनों एक साथ रहने लगी थी। पर तभी तुयत और हुआंग पर उन अमीर ज़ादों के आदमी नजर रखे हुए थे और उन्हें पता चलता है कि तुयत ने एक बच्चे को जन्म दिया है जो कि है हंग। जिसके बाद उन्होंने हंग को अपने साथ ले जाने का सोचा, इसीलिए रात को वो लोग उन तीनों के घर में घुस गए और उन्होंने हंग को ले जाने के लिए हुआंग को नाइफ से काफी बार स्टैब करके उसे मार दिया और तुयत को वहाँ अधमरी हालत में छोड़कर चले गए। जिसके बाद तुयत ने भी सुसाइड कर लिया था। दोस्तों जो लड़की हमने स्टार्टिंग में देखी थी वो तुयत ही थी,
जिसके हाथ में वो गुड़िया थी और वो इन सब रिकॉर्डिंग को उस ड्राइव में देखती है। और गाइस तुयत ही नहीं और भी काफी लड़कियों के साथ उसने गलत किया था, क्योंकि उस रूम में एक सीक्रेट दरवाजा था जो एक कमरे में जाता था, जहाँ पे एक बेड था जिस पे हुई लड़कियों के साथ गलत काम किया करता था और उन लड़कियों का हेयर बैंड ले लिया करता था ताकि वो उन्हें याद रख सके। I mean really, हुई इज अ साइकोपैथ। अब मैं धीरे धीरे आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर करती हूँ। हुई ने तुयत का रेप किया था जिससे हंग का जन्म हुआ था, पर बेन ने हंग को जिस दिन किडनैप करवाया था तो उसके अगले ही दिन आई उस नदी में गिर गई थी और सदमे में गई हुई हंग की स्पिरिट ने आई को पोजेस कर लिया था, क्योंकि वो नदी में गिर के मर गई थी, जिसका मतलब आई स्टार्टिंग में ही मर गई थी और जो वहाँ थी वो और कोई नहीं हंग ही है। गाइस आई के अंदर हंग की सोल थी, यानी वो छोटी बच्ची जिसे तुयत ने जन्म दिया था। और हुई काफी कोशिश के बाद आई की बॉडी से हंग की स्पिरिट को बाहर निकलवा देता है, तभी वहाँ थॉक रेड कर देता है। इसके अलावा वहाँ तुयत भी थी जो उन्हें ऐसा करने से रोक देती है, पर शमन लिन उसे हर बार मात दे रही थी। लेकिन एंड में शमन लिन भी समझ जाती है कि हुई का असली चेहरा क्या है, इसीलिए वो हुई की सच्चाई सबको बताना चाहती थी, तो हुई उसे भी मार देता है। और पुलिस के पहुंचने पर वो पुलिस से ये कहता है कि ये सब स्पिरिट का काम है। वहाँ से निकलने के लिए वो पुलिस के सामने मासूम बन के जाता है और आई और हंग दोनों को ही अपने साथ ले जाता है। घर पहुंचने पे वो आई को उठाने की काफी कोशिश करता है, पर ऐसा कर नहीं पाता। तभी ची वहाँ आकर उसे बताती है कि आई अब मर चुकी है, क्योंकि उन्होंने आई के शरीर से हंग की स्पिरिट को निकाल कर उसे बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। यही नहीं, ची उसे उसकी सच्चाई के बारे में भी बताती है जो उसे अब पता थी। तो हुई आई के लिए हंग को मारने की कोशिश करता है ताकि उसकी स्पिरिट फिर से आई की बॉडी में चली जाए, पर ची हंग को बचा लेती है और सेल्फ डिफेंस में हुई को जान से मार देती है। और ऐसे आदमी को तो मर ही जाना चाहिए। जाते जाते वो हंग को अपने साथ ले जाती है और अब वहाँ थॉक भी आ जाता है जो उन्हें बचाने आया था, क्योंकि उसे शमन लिन ने सब सच बता दिया था। वहाँ से वो दोनों को अपने साथ ले जाता है और बस मूवी यहाँ एंड हो जाती है। तो दोस्तों अब मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर दूं। गाइस बेन लड़कियों को किडनैप करके उनसे प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाता था, जिसमें उसने हंग को भी किडनैप करवा लिया था। इसके अलावा वहाँ कई सारी लड़कियां थी जिनके साथ ऐसा होता था और हुई और बेन मिलके ये सारे काले काम करते थे। और ची जब तुयत के घर से वापस आई थी तभी से तुयत की स्पिरिट ने ची को पोजेस कर रखा था, इसीलिए आई उसे माँ कह के बुला रही थी। एंड सीन में हम हुई, दीप और आई की डेड बॉडी को एक साथ देखते हैं, जिसमें आई एकदम से ही अपनी आँख खोल लेती है और बस ये मूवी यही एंड हो जाती है। और उस प्लांट को भी हम टूटा हुआ देखते हैं। तो गाइस ये मूवी अच्छी है। यहाँ हमें एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है कि सिर्फ मरे हुए की आत्मा ही नहीं बल्कि एक जिंदा इंसान की आत्मा भी किसी को पजेस कर सकती है, लेकिन तब जब वो आधा लिविंग और आधी डेड स्टेट में हुई। तो बाकी अगर हम उस प्लांट की बात करें तो वो एक नॉर्मल प्लांट था, बस वो मेन स्टोरी लाइन के राज को छुपाने के लिए यूज किया गया था, क्योंकि मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उस प्लांट के सुपरस्टिशन को प्रूव करे। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।